एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या DSSB का पेपर या JRF कोई भी पेपर आप हिंदी से दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो आपने सुना होगा अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या होती हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। पता नहीं चल पाता कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगी जिससे कि आपको आसानी रहे अल्प प्राण व्यंजन पहचानने में और महाप्राण व्यंजन पहचानने में। तो सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर व्यंजन के पहले प्रकार जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम अल्प प्राण और महाप्राण पर आएंगे और उनकी पहचान बताएंगे। तो रचना के आधार पर व्यंजन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल व्यंजन और दूसरे होते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो मूल व्यंजन क्या होते हैं देख लेते हैं। वे व्यंजन जिन्हें प्रयोग करने के लिए दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती वे मूल व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 33 है। का से लेकर ह तक और ये 5 वर्ग में होते हैं। जो मूल व्यंजन होते हैं इनके लिए किसी के और व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप में स्वतंत्र व्यंजन है। ठीक है, दूसरे आप यहाँ पर स्वर मत समझिएगा, यहाँ पर व्यंजन दूसरे व्यंजनों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि व्यंजनों में स्वरों की तो सहायता पड़ती ही है। व्यंजन कहते उसे हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यह का से लेकर जो हा तक 5 वर्ग में जो व्यंजन बताए जा रहे हैं ये वो व्यंजन बताए जा रहे हैं जिनमें हमें दूसरे व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जो कि मूल व्यंजन है। तो पहला है आपका का वर्ग, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग, चा छा जा झा वा। टा वर्ग, टा ठा डा ढा डा। ता वर्ग, ता था दा धा ना। पा वर्ग, पा फा वा भा मा। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा और ऊष्म व्यंजन है शा शा सा हा। तो ये आपके मूल व्यंजन बताए गए हैं। तो आगे चलते हैं। जो दूसरे नंबर के व्यंजन है वो है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन जिन्हें कहा जाता है। देख लेते हैं इनकी क्या परिभाषा है। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन वे व्यंजन जो दो मूल व्यंजनों से मिलने से बनते हैं, यानी जो दो मूल व्यंजनों को मिलाकर मिलने से जो व्यंजन तैयार होता है उसे हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्रिय, जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय किसे मिलाकर बना है, का धन षटकोण। ठीक है, का धन षटकोण को मिलाकर क्या बना है,क्षा। और ये भी देख लीजिए का के नीचे आपको हलंत मिलेगा, षटकोण के भी नीचे आपको हलंत मिलेगा। अगर आपका ऑप्शन में आता है किक्षा क्षत्रिय किसे मिलाकर बनता है तो आपके सामने का और षटकोण ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन आप हलंत वाले पर टिक लगाएंगे यदि आता है तो। ऐसे ही आपका श और त्रा है, त्रा व्यंजन भी त्रा से त्रिशूल, तो इसमें भी क्या है आपका ये ता के नीचे हलंत, रा के नीचे भी हलंत होगा और इन दोनों को मिलाकर बनता है त्रा। फिर आता है आपका ज्या, जिसका लोग उच्चारण करते हैं ज्ञा से, लेकिन वो ज्ञा से नहीं होता है। इसका शुद्ध जो उच्चारण है वो होता है ज्या, क्योंकि ये जा के नीचे हलंत और उआ को मिलाकर बना है। आप देख सकते हैं ज्या ज्यानी किससे मिलाकर बना है, जा जहाज को और उआ को मिलाकर बना है। तो इस तरीके से ये तैयार हुआ है व्यंजन। ठीक है, प्लस जा और उआ को मिलाकर बना है। इसी प्रकार से एक आपका और अक्षर रहता है श्रमिक। तो श्रमिक किससे मिलाकर बना है, श्रमिक शा शलजम वाला शा धन रा को मिलाकर बना है श्रा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शा त्रा ज्ञा किसे किसे मिलाकर ये व्यंजन तैयार हुआ है। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं।
तो निःसृत वायु के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। जो हमारे मुख से जो वायु बाहर आती है उसके आधार पर दो प्रकार के व्यंजन माने गए हैं। जो हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण और महाप्राण कहा गया है। तो जो अल्प प्राण और महाप्राण, इसका प्राण का अर्थ हवा से है। ठीक है, जो प्राण है कि कम, अल्प प्राण का मतलब कम हवा, महाप्राण का मतलब ज़्यादा हवा। ठीक है, ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अल्प प्राण का मतलब कम वायु और महाप्राण का मतलब ज़्यादा वायु। तो जानते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। अल्प प्राण की क्या परिभाषा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर आती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं यारा लावा। और महाप्राण की परिभाषा देख लेते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु बाहर आए, मुख से बाहर निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो ये कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। और श, श, सा, हा, ये व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन हर वर्ग का और अंतस्थ व्यंजन, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन, इन्हें कहते हैं। देख लेते हैं, आपको मैं इधर दिखा देती हूँ। प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण यानी ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, इसी प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा, ये और ऐसे ही ये अल्प प्राण में आपके आते हैं। ठीक है, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो कौन सा हुआ ये? यहाँ से पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक बनी है अल्प प्राण की? 135। आप 135 से याद रखेंगे तो ये कौन से वो कहलाएंगे? अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए आप 135 नंबर अल्प प्राण, 135 नंबर अल्प प्राण। अब बात करेंगे दूसरे और चौथे की। तो दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी आपकी? 24। इसकी 24 ट्रिक बन जाएगी। तो महाप्राण 135, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।